नमस्ते माय यूट्यूब चैनल। कोई और होता तो ये बोलता पहले कि प्लीज़ इग्नोर माय हेयर, इट्स सो फ्रिजी। बट मैं कहूँगी कोई बात नहीं, आप देख सकते हो जितना देखना चाहो, प्लीज़ डोंट इग्नोर, फोकस ऑन माय हेयर। ओके, तो रात के बज रहे हैं 12 और मुझे कुछ बात बोलनी है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ 30 साल की। हाँ, एज रिवील नहीं करते, पर जो लोग अपनी एज से छोटे दिखते हैं ना, वो रिवील करते हैं। तो मैं हो गई हूँ 30 साल की, और इन 30 सालों में मैं क्या सीखी? मैं ये सीखी, मतलब मैं लोगों से नफ़रत करना सीखी हूँ, सच बताऊँ तो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बचपन से लेके आज तक 30 साल तक मुझे लोगों से यही सीखने को मिला है, क्योंकि मुझे नफ़रत ही देखने को मिली है। तो मुझे अब लोगों पर से विश्वास उठ गया है। जब मैंने चाहा, जब मैंने सोचा था कि लोग अच्छे हैं, एक टाइम था जब मैं ये सोचती थी बाहर निकलने से पहले कहीं, डरपोक तो मैं बचपन से ही हूँ। तो मैं सोचती थी अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बाहर इतने सारे लोग हैं, मुझे बचा लेंगे अगर मुझे कुछ हुआ तो। मतलब हाँ, मैं पता नहीं ऐसे ख्याल मुझे क्यों आते थे, पर मैं ऐसा ख्याल आता था जैसे रोड पे जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कोई किडनैप करके ले जाए। पता नहीं क्यों, पता है पहले ना हमारे घर के आसपास काफ़ी लोग ऐसी अफवाहें फैलाते थे कि लड़कियों को, बच्चों को ले जाते हैं लोग, उसकी किडनी निकाल देते हैं। मतलब इतनी अफवाहें रहती थी। मतलब यार, ये गांव के लोग सच में, मतलब कुछ ना कुछ नई अफवाह, हर दिन एक नई अफवाह होती थी, और हम बच्चों का दिमाग नहीं समझ पाता कि अफवाह है कि सही है, तो मैं सारी चीज़ें सच ही मान लेती थी। तो मैं शायद उन सब चीज़ों से बहुत डरपोक हो गई थी। तो मैं जब बाहर निकलती थी तब मैं सोचती थी अरे इतने यहाँ पे लोग हैं, ये तो मुझे बचा ही लेंगे। अरे अगर कोई मुझे गाड़ी में बिठा के अगर जा रहा हो तो लोग मुझे खींच के निकाल लेंगे, मुझे बचा लेंगे, मैं चिल्लाऊंगी, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मेरे साथ कभी कोई कुछ गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि इतने लोग हैं आसपास। ठीक है, पहले मैं लोगों के बीच जाने से मुझे सेफ़ फील होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने ये देखा, मैंने ये जाना, मैंने ये समझा कि कोई किसी की मदद नहीं करता। किसी के सामने लोग मर भी रहे हों तो भी कोई बचाने नहीं आता। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन काफ़ी हद तक लोग पहले चाहे नहीं थे ऐसे, बट अब ऐसे ही हो गए हैं। ठीक है, वीडियो बनाएंगे, बचाएगा कोई नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब इसका कारण ये है कि आजकल के लोग बहुत ही कमज़ोर हैं। ठीक है, उनमें ये ताकत नहीं बची है, उनमें ये हिम्मत नहीं है किसी को बचाने की। एक होता है ना यार, जब हम बहुत साल की बात करूं, जब हम ये बंदर जैसे थे, ठीक है, तब हम शिकार करते थे, तब हमें लड़ना आता था, जानवरों से बोल लो, किसी भी चीज़ से। मतलब यार एक होता है ना, अगर अचानक से मेरे पे कोई वार करे, अगर एक बार वार करे मुझे पता ना चले कि मुझे क्या करना है, ठीक है, दूसरी बार वार करे मुझे थोड़ा सा पता चले कि अरे वार होता रहता है मेरे पे। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर 10-12 बार वार करेगा ना कोई मेरे पे ऐसे अचानक से, तो 15वीं बार मैं ऐसी हो जाऊंगी कि मैं उस वार को रोक लूँगी। ठीक है, फिर चाहे मैं उस तरफ मेरा ध्यान हो या ना हो, लेकिन मैं अलर्ट रहूँगी अंदर से कि अरे कुछ भी हो सकता है, कभी भी वार हो सकता है, मुझे बचना है। ठीक है, तो आजकल ऐसा हो गया है कि लोग ऐसे हो गए हैं कि कोई वार ही नहीं हो रहा उन पे। ठीक है, तो अब उनका जो होता है किसी को बचाने जाना, ये सब ख़त्म हो गया है। अब लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। अगर उन पे कोई हमला भी हो जाए तो भी उनको नहीं पता मुझे क्या करना है। तो इतना सेफ़ हो गए हैं, सिक्योर हो गए हैं लोग कि उनको लड़ना कैसे, उनको किसी को बचाना कैसे, ये सब उनकी अब खून से अब निकल चुका है। अब नया खून आ गया है, जिनमें बस उनको ऐसे ही पैदा होते हैं और ऐसे ही डरपोक फट्टू बन के ऐसे ही मर जाते हैं। ठीक है ना, खुद की रक्षा नहीं कर सकते, वो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। और मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ओके, जो भी आज दिल की सारी बातें कर लेते हैं। 12 बज गए हैं और नींद आ नहीं रही। ठीक है, ओके, तो
ये सब चीज़ से मेरा विश्वास उठ गया है कि लोग मुझे बचाएंगे। अब तो बल्कि ऐसा हो गया है कि जहाँ पे लोग होते वहाँ पे मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है वही लोग हैं जो मुझे उठा के ले जाने वाले हैं, वही लोग हैं जो कुछ गलत करने वाले हैं। ठीक है, जिन लोगों से मैं ऐसा सोचती थी कि अच्छे हैं, वही अभी पता चला। ये तो ऐसी बात है, रक्षक की पक्षक बन जाए। ठीक है, ओके। तो दूसरी बात ये तो हो गई दूसरे लोगों की बात, अनजान लोगों की बात। मुझे लगते थे बहुत अच्छे लोग हैं अनजान लोग, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बात करते हैं अपने लोगों की। ठीक है, अपने मतलब घर से ही स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी मुझे लोग कोई भी नहीं पसंद है, तो अपने घर की बात तो करनी पड़ेगी। मैं भेदभाव नहीं करती, मतलब अपने घर की मैं क्या बात करूँ। मतलब यार, जब छोटी थी तब मेरे दो भाई हैं, उन्होंने मेरे पे बहुत ही जुल्म किया है। जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेली होंगी ऐसी बच्ची, बट हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, जो होता है ना, भाई बहन बहुत लड़ते हैं। वो भाई बहन तो बहुत कम लड़ते थे, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है वो हॉस्टल में चला गया, तो उसके बाद से वो मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई बहुत ही कम बात करते हैं। ठीक है, तो उनमें लड़ाई भी नहीं होती। लेकिन वो दोनों मिलके, मैं उन दोनों से अच्छे से मतलब यार, वो दोनों के साथ ही मेरी नहीं जमती थी अच्छी। वो दोनों ही मारते थे, झगड़ते थे, हम सारा दिन झगड़ते रहते थे हम। तो घर में भी मेरे को ऐसा कोई सेफ माहौल नहीं मिला है। ओके, मेरी मम्मी को मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है बच्चे को क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना, कैसे उसको कुछ नहीं पता। मेरी मम्मी को ऐसा नहीं है कि मतलब उसने कुछ बुरा किया मेरे साथ, बट मतलब मेरे को जो इमोशनल सपोर्ट, जो सेफ्टी जो मिलनी चाहिए घर में, मतलब वो भी नहीं मिली इमोशनली। ठीक है, मतलब एक अगर मैं बात बोलूँ, तो अगर मैंने मम्मी को एक बार बोला था कि मम्मी ये बंदा मेरे को बहुत परेशान करता है, ये वो, अभी की बात है, मतलब शादी से पहले कितने साल, 10 साल की, 10 5, हाँ 10 साल ले लो ना आप, 10 साल पुरानी बात है। ठीक है, तो मैं 20 साल की रही होंगी तब। तो मेरी मम्मी बोले, अरे कुछ मत बोलना, वो लोग बहुत ख़राब हैं। मतलब पता नहीं उनको क्या ही डर था, मतलब मुझे रोक रही है, कुछ मत कहना, घर पे रहे, उधर मत देख, ये वो ऐसा सब सिखा रही है। उससे पहले एक बार ऐसा था कि मैं और मेरी मम्मी कहीं गए थे, कहीं बैठे थे दुकान पे, पता नहीं कहाँ। तब भी मैं 16 17 साल की थी। तो एक आदमी मुझे देखे जा रहा, मैं, मेरी मम्मी और एक इंसान था, और जो मुझे देख रहा था वो इंसान था, मतलब 4 लोग थे हम। तो मुझे देखे जा रहा है, मैंने उसको बोल दिया, अबे लड़की नहीं देखी क्या, इतना क्या घूरे जा रहा है, घर पे जाके अपनी बीवी को जाके घूर। मैंने उसको ऐसा बोल दिया। मेरी मम्मी मुझे देखने लगी। मतलब उस टाइम पे मेरी मम्मी को बोलना चाहिए, क्या हुआ बेटा, क्यों, क्या हुआ, मतलब उसको डांटे या फिर कुछ तो पूछे, क्या हुआ क्या नहीं। मेरी मम्मी कुछ नहीं बोली, एक शब्द तक नहीं बोली। फिर जब हम वहाँ से निकले तब मेरी मम्मी, मुझे लगता है तब भी कुछ नहीं बोली थी वो, क्योंकि उसको लगा क्या, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने ना तब एक शब्द बोला, ना बाहर जब निकला तब भी नहीं बोला कि वो क्या बोल रहा था, ऐसा तूने क्यों बोला, कुछ भी नहीं बोला। ऐसे लगा जैसे वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई मेरी मम्मी के लिए। ठीक है, पर जबकि उसको, मेरी मम्मी को मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, उसको डांटना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं क्या बोलूँ यार, मेरी मम्मी है मेरे से भी ज़्यादा डरपोक भोली सी। तो इसलिए मैं, ऐसा भी नहीं है मेरी मम्मी है मेरे साथ मैं नहीं डरती, मैं जाऊंगी बाहर, ऐसा भी नहीं है। मतलब मेरी मम्मी के साथ जाऊँ तो मुझे देखना पड़ता है कि उसको कुछ ना हो जाए। ठीक है। ओके, तो ये तो बहुत ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी तब बहुत बड़ी थी। ठीक है, अभी चलो ठीक है, अब उसकी उम्र जैसे कि कितनी होगी यार, 60 तो नहीं है, 55 समथिंग होगी। तो तब तो वो छोटी होगी, पर फिर भी ओके। इससे भी एक बड़ी बात, जब मैं 4थी क्लास में थी तब भी एक ऐसी घटना हुई थी। मैंने मम्मी को घर पे आके सब बताया था, फिर भी मेरी मम्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तब ये तो छोटी बात है बहुत, लेकिन उस टाइम पे जो बात हुई थी, उस टाइम पे तो एक बंदा मेरे को अपने रूम पे लेके गया था। ठीक है, इतनी बड़ी बात हो गई थी, और मेरी मम्मी ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ गई थी, और उसके घर से हमें लेके गई अपने घर, और फिर पूछा कि क्या हुआ। वो बंदे को मेरी मम्मी जानती भी नहीं है, वो पता नहीं कौन बंदा था। ठीक है, फिर भी मेरी मम्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया था।
मेरे पापा को नहीं बताया, किसी को ना बताया, खुद भी कुछ ना गुस्सा हुई, मुझे याद नहीं। बस एक मैं थी और एक मेरी फ्रेंड थी, दोनों को ले गया था, मतलब ठीक है, एक रूम में। तो उसकी मम्मी भी थी, दोनों, मेरी मम्मी और उसकी मम्मी। फिर वो दोनों बातें करने लगी, अरे ये वो। तब तो मैं चौथी क्लास में थी, मुझे इतना याद भी नहीं है मेरी मम्मी ने, मतलब। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि जैसे गॉसिप नहीं करती, अच्छा, मतलब जो भी उस रूम में हुआ था वो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो उस बात को लेके वो दोनों बातें करने लग गई, ठीक है। ना कि उस इंसान को जाके कुछ समझाए, मारे, कुछ तो करे, ऐसा भी नहीं हुआ। अभी कैसे मैं दुनिया के लोगों से नफ़रत ना करूं, जब मैं ऐसे सिचुएशन से निकली हूँ, ठीक है। कैसे मैं किसी पे भरोसा करूं। उसके बाद जब मैं थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई, थोड़ी ज़्यादा बड़ी, ओके, उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तब मैं चाहती थी कि कोई मेरा हो, क्योंकि घर पे मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मिला था जब मैं, कब तक मिला, जब मैं बहुत छोटी थी, जैसे कि मैं 7 क्लास तक थी, तब तक मैं थी घर की लाडली, ठीक है, सबसे छोटी बेटी, लाडली बेटी, 7 तक। लाडली होते हुए भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे इतना प्यार मिला। लाडली मैं, पता नहीं थी कि नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब थी तो फिर ऐसी कैसी लाडली जिसको कुछ मिलता ही नहीं था, हर बात के लिए जिसको रोना पड़ता था। मतलब मुझे याद है मेरी मम्मी पापा ने मुझे इतना, मतलब बोला था, एक टेडी बेयर चाहिए था मुझे। सोचो यार, एक छोटी बच्ची, टेडी बेयर नहीं दे पाए वो लोग यार, सच में। मतलब ये बात कब की है, जब मैं बहुत छोटी, जैसे कि तीसरी चौथी क्लास में थी, तब से, ठीक है, तब से मुझे एक टेडी बेयर चाहिए था। पता नहीं, मैंने कहीं देख लिया था, कुछ तो था, तो मैंने बोला मुझे ये चाहिए, और उसका नाम रखा था मैंने कुक्कू। तो मैं उसको बोलती थी मुझे कुक्कू चाहिए, कुक्कू। तो मेरे माँ बाप ने मुझे इतना, मतलब ऐसा करते थे, हाँ हाँ, अगर ये करेगी ना तेरे को कुक्कू लेके दूंगा, अगर स्कूल चली जाएगी तेरे को कुक्कू लेके दूंगा, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए कुक्कू लेके आने वाला हूँ। मतलब इतना मेरे को यार बचपन में ऐसा मेरे फीलिंग्स के साथ खेला गया है, और वो कुक्कू मेरा आज तक नहीं आया। और उस कुक्कू के लिए मैं इतनी पागल थी, मैं, मुझे याद है, क्योंकि अभी तक मुझे वो चीज़ याद है। मेरे माँ बाप को भी शायद याद ही होगी, ठीक है। वो भी कभी कभी बोलते रहते हैं, इसको तो कुक्कू चाहिए था, कुक्कू चाहिए था। यार अगर मैं लाडली होती तो तुम्हें कुक्कू नहीं लेके दे सकते अपनी बेटी को, ठीक है। तो कभी नहीं मिला। आई थिंक बहुत सालों तक मैंने मांगा था, ऐसा नहीं कि 4-5 बार मांगा हो। मेरे को बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। तो मैंने बहुत सालों तक, जैसे कि तीसरी चौथी क्लास से मैंने मांगना शुरू किया होगा, जब से मैं अच्छे से बोल पाती होंगी, या मतलब थोड़ी सी समझ आई होगी, तब से लेकर आई थिंक मैं 7 तक मैंने मांगा था। उसके बाद फिर मैं मान गई, मेरे को कुक्कू नहीं मिलेगा। ये कुछ टॉपिक और था, टॉपिक कुछ अलग ही होता जा रहा है वीडियो का, बट कोई नहीं, अब जो मेरे दिल में आएगा वो मैं बताती रहूँगी, ठीक है। तो अभी मेरा ये भी उठ गया दिमाग से कि यार कोई कुछ नहीं लेके देगा। ओके, उसके बाद मैं ऐसी हो गई ना, 7th के बाद, 6 के बाद, एक तो स्कूल में मेरी कोई फ्रेंड नहीं, ठीक है। फिर मैं टीवी देखती थी, मूवीज़ देखती थी, तो मैं उनमें एक, पता नहीं मुझे, कि मुझे उस टाइम पे मुझे प्यार तो चाहिए था, ठीक है, और मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं मूवीज़ और देखती थी, मुझे लगता था कोई लड़का हो जो मुझे प्यार करे, क्योंकि मूवीज़ में, सीरियल्स में ये लड़की लड़की का प्यार नहीं दिखाते, लड़का लड़की का प्यार दिखाते। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे पता था कि यार लड़का प्यार करे, हम लव मैरिज, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने दिमाग में ही नहीं आने दिया कि कोई लड़का मुझसे प्यार करे। इसलिए मैंने सोच लिया कि नहीं, लड़का प्यार करे इससे अच्छा है कि एक लड़की, और मतलब लड़की ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जाए, ठीक है, वो ही मुझे प्यार करे, हम दोनों खेलें, हम दोनों बाहर जाएं, मतलब ठीक है, वो मेरे पे जान छिड़के, मैं उस पे जान छिड़कूँ, ऐसा टाइप का। घर पे कभी मुझे प्यार नहीं मिला। एक मिनट, मुझे ज़मीन पे कीड़ा दिख रहा है, तो मैं देख लूँ कौन सा कीड़ा है। ओके, तो क्योंकि मुझे कभी घर से प्यार नहीं मिला, घर में कभी प्यार नहीं मिला मुझे, ना 2 भाइयों से कभी मुझे प्यार मिला। मतलब
भाइयों से तो ऐसा था कि यार मैं रोती रहती थी, बहुत रोई हूँ मैं बचपन में। यार ये वीडियो कितना लंबा हो रहा है भाई गॉड, दो दो पार्ट कर दूँगी मैं इसके, लेकिन अपनी बात तो मैं बोलूँगी। तो घर पे क्या बोल रही थी मैं, हाँ मतलब मैं रोती रहती थी, और भगवान से जब भी मंदिर में जाती थी ना, मैं हाथ जोड़ के बस बोलती थी, भगवान मेरे भाई को अक्ल दे दो, मतलब मेरे भाई ऐसे क्यों दिए हैं तुमने, उसके भाई तो इतने अच्छे हैं, उसके भाई तो इतने अच्छे हैं, मेरे भाई ऐसे क्यों हैं। ठीक है, तब मेरे मम्मी पापा के बारे में इतना मैं नहीं करती थी, भाइयों ने ही मेरा मतलब दिमाग का बैंड बजा रखा था। कभी कभी सोचती हूँ मैं वही लड़की हूँ क्या जो उन सब चीज़ों से गुजरी है। ओके, तो फिर मैं कहाँ थी, बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा तरसी, कभी नहीं मिली यार जैसे मुझे चाहिए थी, कभी नहीं। मतलब मुझे ऐसी चाहिए थी जो सिर्फ मेरी हो, ऐसी नहीं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन उसकी कोई और भी एक फ्रेंड हो ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसी हो जो जिसकी सिर्फ मैं ही एक फ्रेंड हूँ, और मैं भी उसी की फ्रेंड बनी रहूँगी। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, चाहे तुम छोटी मोटी ऐसे दोस्ती रख सकती हो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसा करके। पर ऐसी मुझे मिली नहीं, जो कुछ मिली भी थी वो टेम्परेरी वाली थी। मतलब ऐसा था कि मैंने अंदर से ये सोच लिया था कि नहीं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसको, पर होता है ना कि हम पकड़ के नहीं रख सकते किसी को, तो ऐसे मैंने जाने दिया, मतलब नहीं बन पाई वो। पता नहीं यार मेरे में कुछ कमी है या क्या, सब लड़कियां मुझे छोड़ के चली जाती हैं। मैं अच्छी हूँ यार, पता नहीं क्यों। अगर कोई मुझसे सच में दिल से अगर प्यार करे तो मैं उससे डबल, उससे ज़्यादा प्यार करूँ। ठीक है, फिर भी यार कोई नहीं रहा। मैंने जितनी भी लड़कियां मेरी लाइफ में आई फ्रेंड बन के, मैंने दिल से, वैसे मैं फालतू में फ्रेंड बनाती भी नहीं हूँ, जो बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ। हाय हेलो वाली फ्रेंड भी नहीं होती मेरी मतलब ऐसी लड़कियां भी मैं नहीं रखती अपने सर्कल में जिससे मैं सिर्फ हाय हेलो करूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। अगर बनना है तो प्रॉपर फ्रेंड बनो, वरना कुछ मत रखो रिश्ता। तो जो भी लड़कियां, जैसे अगर मैं ऐसे ही गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 लड़कियां थी। पर उन लड़कियों ने, पता नहीं, मैं उन लड़कियों को नहीं अच्छी लगी, क्या था मुझे नहीं पता। पर हमारा मतलब ऐसा था कि कुछ कुछ ऐसा था कि जैसे कि स्कूल में थे तो फिर स्कूल बंद हो गई, स्कूल छूट गई तो फ्रेंड भी छूट गई। ऐसा पता नहीं क्यों, बल हम लंबे समय तक फ्रेंड नहीं बन पाए इन 7 लड़कियों से। मेरा अभी किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। एक के साथ था, मतलब वो बेस्ट फ्रेंड तो नहीं थी, बट हाँ फ्रेंड बोल सकते हैं। मैंने बोला कि मैं हाय हेलो वे नहीं लगती, लेकिन हाँ फ्रेंड है मेरी। बेस्ट फ्रेंड इसलिए नहीं कहूँगी कि वो, उसकी सोच और मेरी सोच बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो मैं उसको बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कहूँगी। और क्या बोलूँ, मैं ये बोल रही थी कि जिस लड़की को ना घर में प्यार मिलता हो ना, मुझे लगता है ऐसा, जब पता नहीं जैसे मैंने अनुभव किए हैं, जिस लड़की को घर में इतना प्यार मिला हो ना, वो लड़की यार कभी बाहर प्यार नहीं ढूंढती, और जिसको घर में प्यार ना मिले ना, वही प्यार ढूंढती है बाहर। तो अगर आप एक लड़की के माँ बाप हो तो उसको बहुत प्यार दो, तो वो लड़की ना आपकी, मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार अगर किसी लड़के को किया जाए ना तो लड़का बिगड़ जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्यार एक लड़की को किया जाए ना तो लड़की सुधर जाती है, मतलब वो बिगड़ती नहीं है। तो मुझे प्यार बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन वो तो मेरा दिमाग अच्छा है, मैं बिगड़ी नहीं। प्यार ना मिला फिर भी, मतलब प्यार ना मिला तो मैं क्या करती थी, अकेली रहती थी। मैंने अपना दिमाग कहीं और लगा लिया था, ऐसा नहीं कि किसी के अफेयर कर लूँ, बॉयफ्रेंड बना लूँ, ये सब मैंने उसमें, पता नहीं ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि शायद मेरे से कोई पटा ही नहीं या किसी ने मुझे पटाया नहीं, या ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई कि कोई मेरी लाइफ में लड़का आ सके। पर मैंने उस टाइम पे ऐसा कुछ पॉसिबल था नहीं, वैसे भी मैं बहुत फट्टू थी। अगर आ भी जाता तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि अगर
मुझे किसी से प्यार हो भी जाता है तो मैं उसको शादी तो नहीं करने वाली हूँ उससे, क्योंकि मैं घर पे बता दूँ ऐसा, मैं बहुत फट्टू थी बाई गॉड। घर में मेरे ऐसे रिश्ते ही नहीं थे अच्छे कि मैं किसी को बता पाऊँ। और ये चीज़ मेरे लिए इतनी मतलब पता नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है अगर मैं किसी को ऐसा बताती कि पापा मम्मी मेरे को ना एक प्यार हो गया है लड़के से। मैं क्या फिल्म ही लगता है ना, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करती। चल रहा है ना माइक। हाँ तो धीरे धीरे मतलब क्या टॉपिक उठाया था, कहाँ पे आके रुकी हूँ मैं, क्या टॉपिक था भूल गई। बैक टू द टॉपिक। तो मुझे दुनिया से नफ़रत हो गई, ठीक है। नहीं, ये टॉपिक मुझे अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें याद आ रही है जो मुझे अपसेट कर रही हैं। कुछ और ही टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि उस टाइम पे फिर जब मैं अकेली हो गई, जब मुझे प्यार चाहिए था और मुझे कोई मिला नहीं, ठीक है, जो मुझे प्यार करे जैसे मैं चाहती थी कि ओके, तो उस टाइम पे फिर मैं घुस गई टीवी में। टीवी में कार्टून देखती थी, मूवीज़ देखती थी, सीरियल देखती थी। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी चीज़ है टीवी में उस टाइम पे जो मैं छोड़ती थी। सीरियसली मैं सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ जाती थी अगर संडे हो। तो उस टाइम पे मैं इतनी और खुश हो जाती थी, मैं जल्दी उठ गई हूँ, अब मैं टीवी देखूंगी। मतलब सुबह सुबह में जो टीवी देखने का मज़ा होता था बाय गॉड, अलग ही मज़ा होता था। सुबह सुबह 7 बजे जो टीवी जो आता था ना, वो क्या बोलते हैं, वो घड़ी बेचने, कुछ ना कुछ बेचने वाले आ जाते थे, मैं उसको भी देखती रहती थी सुबह सुबह। कभी कभी तो 4 बजे उठ जाती थी तो तब भी चालू कर देती। पता नहीं यार, मुझे इतना मज़ा आता था, अभी मेरे को वो दिन याद आ रहा है। उसको क्या टेली शॉपिंग बोलते हैं ना शायद, हाँ, वो भी देखती रहती थी, उसमें भी मुझे मज़ा आता था। मतलब मैं सुबह सुबह जब उठ के जब टीवी चालू करती थी, ऐसे सुबह सुबह में कुछ नए नए कार्टून आते थे। पहले तो ऐसा होता था कि किसी भी चैनल पे कुछ भी नहीं आता होता है, 6 बजे के बाद शायद सब आता है। तो जब 6 बजे से पहले मैं कुछ भी देख लेती थी। मुझे याद है टेली शॉपिंग में गोरे है होने की क्रीम का एडवर्टाइजमेंट आता था। उसमें ऐसा कोरियन चाइनीज़ कुछ तो था वो एडवर्टाइज, हमारे यहाँ का नहीं था, वो दूसरे ही देश का था। तो उसमें ऐसा था कि वो साबुन था या पता नहीं क्या था, इसमें उसमें ऐसा था कि सारी बॉडी ही गोरी करो आप, मतलब मुंह क्या गोरा करना, मतलब ऐसी क्रीम थी क्या था पता नहीं, सारी बॉडी गोरी हो जाती थी उससे। और नई नई मतलब लड़कियां आती थी, पहले ऐसी थी काली, फिर ऐसी गोरी हो गई। ये मज़ा आता था देखने में ऐसा। और उस टाइम पे मुझे पता था ये झूठ है, बट उस टाइम पे पता तो था, पर मुझे मज़ा आता था देखने में। फिर सुबह सुबह में जो नए नए कार्टून्स आना स्टार्ट होते थे 7 बजे से या 6 बजे से, पता नहीं, तब और मज़ा आता था सुबह सुबह का। अभी सुबह सुबह कितनी बार बोलूँगी मैं, मेरे को मज़ा आ रहा था यार। मैंने बिल्ली को अपना दोस्त बना लिया था उस टाइम पे। पता नहीं, मैं ऐसी थी ना उस टाइम पे जब मैं स्कूल में थी। मतलब मैं मेरी मम्मी मुझे उठाने के लिए बोलती थी, अरे तेरी बिल्ली आ गई है, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे आवाज़ें निकालती थी कि मैं बिल्ली को भगा रही हूँ। और मैं ये सुन के तुरंत उठ जाती थी, मुझे लगता था मेरी बिल्ली आ गई। क्योंकि रात में मेरी मम्मी उसको अंदर नहीं आने देती थी, तो वो सुबह होते ही, जैसे कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं आँख खोलती थी वो बैठी होती थी सामने, तो रात में तो बेचारी बाहर घूमती रहती है, फिर सुबह आके मेरे आंगन मेरे दरवाजे के पास बैठ जाती थी। और वो दिन जैसे ही मैं ऐसे देखूं, बाहरी हॉल में ही सोती थी मैं, जैसे देखूं मेरी बिल्ली बैठी रहती थी। बेचारी कभी घर के अंदर नहीं आती थी, गेट के बाहर बैठी रहती थी, क्योंकि उसको पता है अंदर नहीं आने देंगे। और मेरी मम्मी उठाने के लिए, मतलब मुझे याद है बहुत सालों तक मेरी मम्मी ने ये तरीका अपनाया था कि उठ जा तेरी बिल्ली आ गई, या फिर ऐसे बिल्ली भगाने का मतलब कुछ बोलती तो मुझे लगता है मेरी मम्मी बिल्ली भगा रही है, तो मैं उठ जाती थी। ये वीडियो कितना लंबा होगा।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी मेरे साल गुज़रे हैं शादी के पहले, वो सारे मतलब मैं जब 25 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। शादी को 5 साल हो गए हैं, 30 साल की हूँ मैं। नहीं जाना चाहती मैं अपने घर। मतलब वो 25 साल मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं याद करने जाऊँ कि एक दिन तो होगा, मतलब मुझे अच्छा लगा होगा, खुश होंगी मैं उस दिन। सबसे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ यार ऐसा 25 सालों तक। मुझे मैं तो बस ये सोच रही हूँ 25 सालों तक बहुत लंबा टाइम नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। तो अभी मैं अपने घर ही जाना बिल्कुल टालती हूँ, क्योंकि मेरी कोई ऐसी अच्छी यादें जुड़ी नहीं है मेरे घर से कि वहाँ जाके मैं उसको फिर से जीऊँ। ठीक है, और 25 साल इतने बुरे मैंने काटे हैं कि वहाँ जाके मुझे अच्छा फ़ील होने की बजाय बहुत ही बुरा फ़ील होता है। तो मैं बिल्कुल जाना अवॉइड करती हूँ। अभी ज़रूरत हो तो ही जाती हूँ, वरना मैं नहीं जाती हूँ। यार किसी लड़की, मतलब एक ये भी है कि यार 25 साल मेरे अगर इतने ही ख़राब गए, तो ये अभी तो मैं यहाँ पे एकदम महारानी की तरह रहती हूँ। जैसे कि मेरे को ऐसा होता है ना कि अगर हमें बिल्कुल ना मिला हो और थोड़ा भी मिल जाए तो हमें बहुत लगता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत ही कम मिला और इधर मुझे इतना मिला कि तो सोचो आप ये मुझे कितना लगता होगा। तो ये तो अभी ऐसा है कि मैं स्वर्ग में हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए तो। बट फिर भी मैं दुखी रहती हूँ, फिर भी मुझे मतलब प्रॉब्लम होती है, और ये सब मेरे दिमाग का खेल है। अगर मैं बाकी लोगों की तरह पागल होती, खा पी के बस सो जाती, बच्चे 3-4 पैदा कर ली होती अब तक और उनमें ही लगी रहती, तो शायद मैं एकदम मोटी होती और ना बाकी लड़कियों की तरह होती। बट दिमाग मेरा ऐसा नहीं है यार। मेरा दिमाग अब ऐसा हो गया है कि मैं किसी इंसान के साथ जुड़ ही नहीं पाती। मैं 5 साल से शादी के बाद से, मैं पहले कहीं और रहती थी, अभी कहीं और रहती हूँ। 3 साल में कहीं और रही रेंट पे। वहाँ भी मतलब मैं नहीं बना पाई पड़ोसी से अच्छे रिश्ते। अच्छे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बुरी हूँ, बट मैं नहीं घुसती किसी के घर में, नहीं जा जा के मैं उनसे बातें करती, नहीं मैं झूठ मूठ का हंसती, ना ही मैं उनकी चापलूसी करती। मतलब ऐसा है मेरा, बस ऐसा रहता है कि ऐसी बात नहीं है कि ये सब मैं मतलब बातें मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उनके घर में घुसना, पर इंसान भी तो ऐसा हो। ठीक है, अभी यहाँ पे भी मैं रहती हूँ तो मुझे पता है कौन इंसान कैसा है। अब मुझे पता है कि कौन कैसा है, उसके बावजूद भी मैं उनमें घुसूँ, उनसे हंस हंस के बातें करूँ। वो इनके लायक ही नहीं है कि मैं उन झूठ मूठ से उनसे अच्छा रिश्ता रखूँ। वो लायक ही नहीं है, रिश्ता रखने के भी वो लायक नहीं है। तो फिर मैं क्यों उनसे कोई भी रिश्ता रखूं। बोलते हैं ना, कभी तो मतलब ज़रूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैं नहीं बनाती बाप। अगर ज़रूरत पड़ी है गधे की और उसको बाप बनाना पड़ रहा है तो मैं नहीं बनाऊंगी, चाहे उसका मतलब उस वो ना करने से चाहे मुझे कुछ भी और भुगतना पड़े। ठीक है, वो मैं भुगत लूँगी, पर मैं गधे को बाप नहीं बनाऊंगी। मेरा ऐसा है। मेरी मम्मी मुझे जब भी आती है सलाह देती, सबके साथ अच्छे से रहो, ये वो। मतलब ऐसा नहीं है, अच्छे से ही रहती हूँ, बट जानबूझ के मैं अच्छी बनने की कोशिश नहीं करती यार। कोई मुझे बात करने के लिए बुलाता है, मैं जाती हूँ 2 मिनट, और कुछ बात हुई तो बात करती हूँ, बाकी ऐसे ही मैं खड़ी नहीं रहती वहाँ पे। ठीक है, गॉसिप नहीं करती बिल्कुल भी मैं। और मुझे आज तक 30 साल की हूँ मैं, कोई नहीं मिला जिससे मैं बैठ के 10-15 मिनट बात अच्छे से बात कर सकूँ, अच्छे से, जैसी मैं हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे पसंद है, उस तरीके से बात। मतलब फेक ही रहना पड़ता है यार, अगर गेट से बाहर निकलूँ फेक बनना पड़ता है। अब कम बनती हूँ ऐसे मैं, मतलब अनजान लोगों के साथ चलो फेक ना बनूँ, पड़ोसियों के साथ मैं नहीं बनती फेक। मतलब बात करनी हो तो करती हूँ, नहीं कर। अभी रिलेशन में कोई आ जाए घर पे या कहीं जाना पड़े तो बनना पड़ता है फेक।
क्या करूँ मैं, बनना पड़ता है। कभी कभी सोचती हूँ ना बनूँ, भाड़ में जाए लोग, इतना गुस्सा आ गया है मुझे। ना पसंद करे मुझे, नहीं चाहिए उन लोगों की पसंद मुझे, समाज से निकाल दे मुझे, मुझे मतलब मुझसे नफ़रत करे, ऐसा बोले ये कितनी गंदी लड़की है, कितनी घटिया लड़की है, इससे बात भी मत करो। हाँ, ये सब सोचो मेरे बारे में, मत करो मेरे से बात, दूर रहो, बस मेरे से दूर रहो। मेरे को नहीं नाटक करना, तुम लोगों से बात करने का, हंसने का, बोलने का नहीं करना। दिल से तुमको मतलब जो लोग दिल से मेरे हैं, जो सच में मुझे अपना समझते हैं, वो लोग आएंगे बात करने में, उनसे बहुत अच्छे से मुझे यार पता चल जाता है कौन लोग दिल से मेरा है और कौन लोग ऐसे ही नाटक कर रहा है। आप नाटक करोगे, मैं नाटक करूँगी, क्या हुआ, टाइम वेस्ट है ना। आप दिल से मेरे हो, मैं दिल से आपकी हूँ, तो अच्छे से बात होगी ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर ये क्या फालतू का टाइम वेस्ट करना यार, इसलिए मैं नहीं करती बात। और मुझे ये तुरंत पता चल जाता है कि कौन दिल से मेरा है और कौन ऐसे ही फालतू का नाटक करने आया है मेरे पास। और सच बताऊं, कोई भी नहीं है मेरा दिल से मेरे परिवार के सिवा, मतलब मेरे भाई और मेरे मम्मी पापा का नहीं पता। ओके, बाय।